हेलो दोस्त, कैसे हैं। 8.2 में आज हम देखते हैं। तो 8.2 बनाने से पहले ये जो चार्ट है इसको तो आप याद कर चुके होंगे। 8 महीना बीत गया है, बहुत महीने बीत गए तो याद तो हो ही गया होगा। तो ये क्या है, फॉर्मूला है साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट का। तो 8.2 को एकदम इसी पे आधारित है। 8.2 जो है एकदम मान निकालने वाला है और सारा इसी से बनेगा। देख लेते हैं थोड़ा सा। साइन ए जो है 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो जानते ही हैं। 30 डिग्री 1/2 होता है। 45 डिग्री 1/√2 होता है। 60 डिग्री √3/2 होता है। 90 डिग्री 1 होता है। तो इसी ये सीधा साइन ए वाला जिसको याद हो गया पूरा चार्ट याद हो जाएगा। साइन ए वाला ऐसे याद एक बार तो कर लीजिए। उसके बाद कॉस ए में इसी का पीछे से आगे लिखा जाएगा। जैसे 90 डिग्री में जो है 0 डिग्री में, 60 डिग्री में जो है वो 30 डिग्री में 1/2 ये बीच में पड़ जाता है। 1/2 30 है तो ये अंतिम में चला गया, 60 में चला गया। 0 में जो है इधर 90 में चला गया। तो एक बार ऐसे और कॉस में इसी का सीधा होके लिखा गया। और टेन का वही है। टेन का क्या भागा लग जाता है, मतलब ये भागा उलट के भागा लग जाता है। तो 0 से कोई एक भागा देंगे तो क्या होगा, 0 मान लीजिए भागा ही है यहाँ पे। 0 से 1 को भागा देंगे 0। और 1/2 को √3/2 से भागा देंगे तो 1/√2 दे भागा देंगे तो ये कट जाएगा। ये कट गया तो बचा क्या 1 और √3 1/√3। इसी में क्या होगा, ये ख़त्म हो गया तो क्या बचा, कुछ नहीं, एक बचा बस। इसी में भागा दे देंगे तो देखिए ये कट गया तो क्या बचा √3। और एक 0, 1 से 0 में भागा देंगे, 0 से 1 में भागा देंगे तो इसका अभी तक मान नहीं निकाला गया है कि 0 से किसी संख्या को भाग दीजिएगा, तो आप परिभाषित हो गया ही। उसी प्रकार ये तीनों है। और वो तीनों का उल्टा, साइन का उल्टा कौशिक, कौशिक है तो 0 का उल्टा क्या होगा अपरिभाषित। 0 का उल्टा तो अभी तक ज्ञात नहीं है। और ये 30 डिग्री उसमें था 1/2 तो इसमें 2। साइन का 45 डिग्री 1/√2 इसमें √2 आ गया। उसमें √3/2 तो 2/√3। साइन का उल्टा कौशिक और कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। यही तीनों उल्टा है उसी का। तीन तीन ये तीन बस याद हो गया तो समझिए ये तीन इसी का अपोजिट है। ये चार्ट को आप याद कर लीजिएगा, खैर बनाते बनाते याद हो जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन में मैंने देखा कि ये फॉर्मूला का यूज आ रहा है। साइन 2x बराबर होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ये थोड़ा है एक प्रश्न में लागू होगा, इसीलिए मैंने इसको लिख लिया। तो चलते हैं प्रश्नावली की ओर। तो प्रश्नावली 8.2 प्रश्नावली 8.2 का पहला क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री का मान निकालना है। मान निकालिए। तो साइन 60 डिग्री का हम याद कर लीजिएगा पूरा चार्ट। पूरा चार्ट याद होगा तभी ये बनेगा, और याद हो ही जाना चाहिए, मैट्रिक का स्टूडेंट हैं आप। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 इंटू, मतलब गुने समझिए। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 यही होता है। तो √3 गुना होगा तो क्या होगा 3। रूट में 9 जाएगा तो बाहर निकल के आया 3, 2 दूनी 4 प्लस 1/4। इसी को 4 एलसीएम ले लिए तो 3 + 1 तो 4/4 कट गया बराबर 1। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2 tan 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो 2 है इंटू tan 45 डिग्री मान 1 होता है आप जानते हैं, प्लस कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, स्क्वायर है।
माइनस साइन स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो √3/2 का स्क्वायर यहाँ भी हो गया। तो ये 2 प्लस या स्क्वायर से रूट क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, तो 3/2 माइनस स्क्वायर से रूट क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, तो 3/2। तो एलसीएम कितना आएगा, 2, तो 2 दूनी 4 + 3 - 3, 4 3 7 - 3/2 बराबर 4/2 कट गया, तो बचा कितना, 2। ये दूसरा का आंसर हो गया। तीसरा का देखते हैं। तीसरा का क्या है, cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cos sec 30 डिग्री। तो आइए इसका लिखते हैं। cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 1/√2। और sec 30 डिग्री का मान कितना होता है, sec 30 डिग्री sin 30 डिग्री का मान होता है, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। तो इसका 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री sin 30 डिग्री 1/2, तो cosec का क्या हो जाएगा, 2, उल्टा हो गया, साइन का उल्टा cosec। उल्टा याद कर लीजिएगा फॉर्मूला, नहीं तो फंस जाइएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/√2 बटा ये √3 एलसीएम आ जाएगा, √3 क्या आ जाएगा, √3 एलसीएम हमारा आ जाएगा। ये √3, इसका √3 एलसीएम ले लिए, तो बचा क्या, यहाँ तो 2 प्लस नीचे कुछ नहीं है, तो √3 है, तो 2√3 हो जाएगा। ये सिंबल बीच में पड़ता है, तो 2√3। चलिए आगे करते हैं। आगे तो ये उलट जाएगा अब, तो 1/√2 गुना ये बीच में बड़ा वाला देखिए साइन है, ये इसके ऊपर एक अंश है, इसके नीचे हर है, तो 3 इसमें 2 बार आ गया, तो ये नीचे वाला जो है ये उलट के ऊपर चला जाएगा, उलट के ऊपर चला जाएगा, मतलब √3 ऊपर चला गया और ये नीचे आ जाएगा, 2 + 2√3, ये नीचे आ गया। आगे क्या आ गया हमारा, 2 ये गुना हो जाएगा, तो √3, तो √3 और ये √2 इंटू इतना गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2√2 प्लस ये गुना किए इससे 2√2 प्लस और √2 को √3 से √6, 2√6 ये हमारा था। तब ये आ गया हमारा। अब इसका क्या करेंगे, हर परिमेयकरण करेंगे। यहाँ लिखिए हर परिमेयकरण करने पर, हर परिमेयकरण कैसे होता है आपको पता है, 9th में भरा पड़ा था। जो नीचे हर होता है वो ऊपर और नीचे दोनों से गुना होता है, बस चिन्ह बदल जाते हैं। तो 2√2 प्लस 2√6 ये तो था ही, नीचे ऊपर हर परिमेयकरण करना है, तो 2√2 ये चिन्ह जो माइनस प्लस का ये हो जाएगा माइनस का, यही इसमें थोड़ा देखना होता है, बटा 2√2 माइनस 2√6 ये हो गया। अब गुना कीजिए ऊपर में गुना करेंगे तो इससे √3 से √2 गुना होगा, रूट से ही गुना होगा, इन्हें कि 2 में सोचिएगा कुछ करने के लिए। तो 2 तो ऐसे ही है, रूट से गुना तो √6 माइनस फिर इसमें 2 और √3 और √6 गुना करेंगे तो रूट छोड़ दिया 18, तो √18
बटे ये देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के आधार पे है, तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मतलब 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम। और आगे क्या होगा, ये अभी रखने एक स्टेप लिख देते हैं। 2√6 माइनस 2√18 बटे ये क्या होगा, 2 दूनी 4, और 4 से ये कट जाएगा तो मतलब रूट और स्क्वायर से कट जाएगा तो 2, तो 4 दूनी 8 माइनस ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो 6, 6 चौके 24। अब क्या कीजिए, ये माइनस वाला ये माइनस में आएगा, इसलिए माइनस बाहर निकाल लीजिए। माइनस इसका बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, आगे कर लेते हैं 2√18 माइनस 2√6 बटे माइनस 16। 8 24 में से 8 गया 16, बड़ा चिन्ह माइनस, तो माइनस का बड़ा चिन्ह 16। तो ये माइनस कट गया। अब क्या, 2 कॉमन देखिए, 2 2 दोनों में है तो 2 बाहर निकल जाएगा तो बचेगा √18 माइनस √6 बटा 16। तो ये 2 2 8 16, तो ये कितना बचेगा, √18 माइनस √6 बटे 8, इतना बचेगा। 18 को कैसे लिख सकते हैं हम, 3√2 लिख सकते हैं। 3 3 9 2 18, 3√2 माइनस √6 बटे 8, यही हमारा तीसरा का आंसर हो गया। अब चौथा का देखते हैं। तीसरा का हो गया ये वाला। चौथा का है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 प्लस टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है। कॉसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन का √3/2, तो यह 2/√3 उसका उल्टा बटे सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2/√3। मान तो याद करना पड़ेगा बिड़ू। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 प्लस कॉट 45 डिग्री का मान कितना होता है 1। कॉट 45 या 10 या कॉट दोनों का 45 में एक ही होता है। ये आया। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये एलसीएम कितना आ जाएगा, 2√3 एलसीएम आ गया, और ऊपर गुना क्या हो जाएगा √3 प्लस नीचे कुछ नहीं, मतलब 2√2 है तो 2√2 ही आ जाएगा, 2√3 ही आ जाएगा, माइनस √3 खत्म, बचा क्या 2 2 दूनी 4। अब बड़ा वाला ये है चिन्ह। अब नीचे देखिए, इसका भी एलसीएम कितना आ जाएगा, 2√3 ही आ जाएगा। इसका भी एलसीएम 2√3 ही आ गया। अब 3√3 से इसको भागा देंगे तो बचेगा 2 2 दूनी 4। अब इनके जोड़ तो आता होगा, 2 का भागा देंगे तो खत्म, बचा √3, तो ये √3 प्लस इसमें तो पूरा आ जाएगा, कुछ नहीं है तो पूरा गुना, ये हो गया। अगला स्टेप, वो आप स्टेप अगर सीधा लिखना चाहिएगा तो सीधा लिखते रहिएगा। ये देखिए मैंने बताया, अब उलट जाएगा, क्या होगा, नीचे वाला क्या होता है उलट जाता है, ऊपर वैसे ही है। √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बटा 2√3, ये गुना में आ जाएगा तो ये 2√3 ऊपर चला जाएगा ये वाला, और ये नीचे आ जाएगा, तो ये नीचे आ गया 4 प्लस 2√3 और √3 है सिर्फ, प्लस 2√3, तो ये 2√3 ख़त्म, ये ख़त्म, तो बचा क्या, तो बचा √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बटा, इसको सीधा करते हैं, सीधा कर लेते हैं। तो पहले √3 लिखते हैं प्लस
2√3 प्लस 4, ये हो गया। इसको हम, ये √3 है, ये 2 को √3 है, ये 1√3, तो ये 3√3 हो जाएगा, 3 को √3 हो गया। ये √3 या 2√3 है, तो ये 2√3 है, एक और भाग गया, तो 3√3 -4 इधर +4, इतना आ गया। अब यहाँ पे हर परिमेयकरण कर देते हैं। हर परिमेयकरण करने पर, हर परिमेयकरण होगा तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला जो होगा, नीचे वाला ऊपर और नीचे से क्या होगा, उल्टा गुना हो जाएगा। मतलब √3 इतना जो है, 3√3 + 4 जो है, इसमें गुना क्या हो जाएगा, नीचे का उल्टा, 3√3 -4 बटा 3√3 -4, दोनों में -4 ही होगा। ये हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 3√3 -4 का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 3√3 a + b इंटू a - b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये +4 है, +4 a + b इंटू a - b, a स्क्वायर, नहीं प्लस नहीं है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो b क्या है हमारा, 4 है, तो 4 का स्क्वायर, ठीक है, तो 4 का स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा ए स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, और क्या फॉर्मूला आता है, a स्क्वायर -2ab प्लस a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, तब b हमारा -4 है, इसका होल स्क्वायर, a माइनस के b का होल स्क्वायर पर बैठ गया, बटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर 3 तिया 9, और ये स्क्वायर और रूट खत्म हो जाएगा, तो 9 तिया 27 ही आ गया, -4 चौके 16 आ गया ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, और ये रूट स्क्वायर खत्म, तो 9 तिया 27 माइनस, ये गुना कीजिए 4 दूनी 8, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24√3। अब फिर आ गया प्लस, ये माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 चौके 16 बटा 27 में 16 चला गया, तो बचा क्या है, 11। अब 11 बचा, तो 27 और 16 कितना, 20 10 30, 7 6 13 43 प्लस 24√3 बटा 11, ये हमारा आ गया आंसर। अब चलते हैं अगला, पचमा में है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। बस मान रखना है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos 60 डिग्री बराबर क्या होता है, 1 बटा cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री 1/2 होता है, इसका स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2/√3, इसका स्क्वायर माइनस 10 45 डिग्री 1 होता है, बटा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 का होल स्क्वायर। इसको अच्छा से लिखे तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस ये हो जाएगा, ये 4 दूनी 2 दूनी 4, 4 चौके 16 बटे ये रूट और स्क्वायर ख़त्म, तो बचेगा 3 -1, फिर बटा नीचे क्या होगा 1/4 प्लस ये रूट स्क्वायर ख़त्म 3 बटे और 2 दूनी 4, ये होगा। अब इसको 12 एलसीएम ले लेते हैं, तो बचेगा
चरतिया 12 पंतिया 15 प्लस 3 चौके 12 16 चौके 64 माइनस कुछ नहीं तो 1 है तो 12 बटा ये हो जाएगा 3 1 4 बटा 4। ये बीच में क्यों नहीं आता, ये हो गया। तो ये 60 70 70 और ये 5 75 79 माइनस 12 बटे 12, ये तो ख़त्म हो जाएगा कुछ नहीं। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कितना 7 6 67 बटे 12। यही 5वां का आंसर था। चलिए पहला क्वेश्चन का 5 देख लिए हमने। अब दूसरा क्वेश्चन है 8.2 का 2 10 30 डिग्री बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, विकल्प चुनना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो 2 10 30 डिग्री, तो 2 गुना 10 30 डिग्री का मान कितना होता है 1 बटा √3 बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, तो यही 1 बटा √3 होता है 30 डिग्री इसका स्क्वायर। तो ये 2 बटा √3 बटा 1 प्लस 1 बटा रूट और स्क्वायर क्या होगा ख़त्म, तो बचेगा 3। तो 2 बटा √3 बटा ये 3 LCM, तो बचा 3 प्लस 1, तो ये क्या होगा 2 बटा √3। ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला गया और ऊपर वाला नीचे, तो 3 1 4 नीचे आ जाएगा। तो 2 दूनी 4, तो 3 बटा 2 √3, तो √3 गुना कर देंगे तो बचेगा √3/2 √3/2। ये कटेगा, जब कटता है तो ऊपर रूट लग जाता है, क्योंकि एक इसको और रूट चाहिए तो एक और रूट से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, तो ये √3 हो जाएगा √3/2। तो मतलब √3/2 कितना का मान होता है साइन 60 डिग्री का, साइन 60 डिग्री आंसर, विकल्प हमारा ए सही है। ठीक है, ये सब काटना सीखिए कि कैसे कटता है धड़ाधड़। अब ये इसी का दूसरा ऑप्शन है, दूसरा क्वेश्चन 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ये भी सिंपल है, 1 - 10 का 45 डिग्री 1 होता है, इसके बढ़िया और क्या होगा 1 + 10 45 डिग्री, ये भी हो गया। तो 1 में 1 चला गया 0 बटा कुछ भी कर दे तो वो आएगा 0 ही। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन ये रहा sin 2a = 2 sin a तथा तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। तो a किसके बराबर है ये चेक करना है। तो हमने फॉर्मूला एक बताया था वही तो यूज यहाँ पे होगा। तो sin 2a = 2 sin a ये है। हम जानते हैं sin 2a मतलब sin 2x बराबर एक फॉर्मूला बताए थे, वो क्या था 2 sin x × cos x। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 sin a × cos a बराबर 2 sin a। यहाँ पे फॉर्मूला एक यूज हुआ है 2 sin x बराबर 2 sin 2x बराबर 2 sin x × cos x। ये sin 2x है, तो ये फॉर्मूला का यूज इसमें हो गया है इसमें। तो अब ये क्या हो गया cos a यहीं पे रह जाएगा 2 sin a ख़त्म, तो बचा क्या 1। तो cos a का 1 किसका होता है cos a बराबर 1 किसका मान होता है 0 डिग्री के, 0 डिग्री के बराबर होता है। यही हमारा आंसर हो गया 0 डिग्री। तीसरा का आंसर 0 डिग्री। चौथा है चौथा क्वेश्चन 2 10 30 डिग्री बटा 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री किसके बराबर देखना है। तो 2 × 10 30 डिग्री का मान कितना होता है 10 30 डिग्री = 1 बटा √3
1/√3 बटा 1 माइनस टेन 30 डिग्री 1/√3 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 2/√3 बटा 1 माइनस 1 का 1 ही हो जाएगा, और तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर और रूट ख़त्म हो जाएगा, बचेगा कितना 3। तो अगला स्टेप 2/√3 बटा ये 3 लघुत्तम, तो 3 माइनस 1 बराबर 2/√3 बटा 2/3। इसमें अगला स्टेप होगा 2/√3, ये नीचे है तो 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे का 2 2 ख़त्म, 3/√3 तो बोले थे इसे भाग देंगे तो क्या आएगा √3, सब डायरेक्ट याद रखिए, नहीं तो हर परिमेयकरण करके देख लीजिएगा, हर परिमेयकरण ही करके दिखा देते हैं, नहीं तो कहिए कैसे लिख देते हैं भैया। यहाँ गुना हर परिमेयकरण √3/√3 कीजिएगा तो 3√3/3, 3 3 ख़त्म हो गया, बचा क्या √3। तो √3 किसका मान होता है tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 60 डिग्री कहाँ है ऑप्शन में, tan 60 डिग्री का मान ये हो गया आंसर चौथा का, मतलब दूसरा नंबर क्वेश्चन का चारों ऑप्शन वाले हो गए। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन ये रहा। तीसरा नंबर क्वेश्चन में है यदि tan a प्लस बी, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर √3, तो बता रहा है वो 0 डिग्री से बड़ा a प्लस बी और उससे बड़ा और बराबर 90 डिग्री, और a जो होगा b से बड़ा हो तो a और b का मान ज्ञात करें। a और b का मान ज्ञात करना है। हमें गिवन में क्या दिया गया है, गिवन में दिया गया है tan a प्लस बी बराबर √3, तो √3 किसका मान होता है, tan a प्लस बी √3, तो कितना tan कितना का मान होता है √3, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, tan 60 डिग्री का मान क्या होता है √3, तो √3 के जगह हम क्या लिख दिए tan 60 डिग्री, तो यहाँ tan क्या होगा ख़त्म, तो बचा क्या a प्लस बी बराबर क्या बचा 60 डिग्री, समीकरण 1। इसी प्रकार दूसरा क्या दिया गया है, tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो tan a माइनस बी बराबर 1/√3, tan कितना मान होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। यहाँ tan ख़त्म हो गया, यहाँ से लिखे हैं, ये सब मत लिखिएगा, tan 1/√3 मतलब tan 30 डिग्री, तो 30 tan ख़त्म, तो a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री, समीकरण 2। यहाँ से विलोपन विधि कर लीजिए, ए और बी का मान ही विलोपन विधि से मान लीजिए, विलोपन विधि से सब कुछ लिखना पड़ेगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं, तो a प्लस बी बराबर 60, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ये जोड़े हैं तो ये ख़त्म, 2a बराबर 90, a बराबर कितना आ गया 45 डिग्री, 2a बराबर 90, a बराबर कितना आ गया 45 डिग्री। अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है, तो a का मान 45 डिग्री आ गया, तो b निकालना है, तब b बराबर क्या आ गया 60 माइनस 45 डिग्री बराबर 45 5 50 15 डिग्री, 15 डिग्री आ गया, तो हमारा क्या आ गया a बराबर आ गया 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री, यही हमारा आंसर हो गया। 3 क्वेश्चन ख़त्म हो गए। चौथा क्वेश्चन सत्य असत्य वाला है, उसको भी देख लेते हैं, इसे आप खुद कर सकते थे।
सत सत देखना है इसमें। ये बोला है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ये क्या सत्य है या नहीं है? तो ये असत्य है, क्योंकि साइन ए और बी जो लिखा गया है इसमें हमेशा इसी से गुना नहीं हो जाएगा, वहाँ कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, तो ये असत्य हो गया, ये असत्य हो गया। ये थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, ये सत्य है। क्या है? सत्य है, क्योंकि थीटा में अगर वृद्धि हुआ तो साइन थीटा में वृद्धि होगा, क्योंकि कैसे याद किए हैं, लास्ट तक में 1 तक जाता है, √3/2 0 1/√2 1/2 √3/2 फिर 1, ये क्या हुआ? बढ़ते गया, बढ़ते गया, इसका मतलब ये सत्य है, ये बात सही है। लेकिन ये तीसरा देखिए, थीटा में वृद्धि होने के कॉस थीटा में के मान में भी वृद्धि होती है, ये गलत है। क्यों? असत्य, क्योंकि पहले ये कॉस थीटा का कैसे याद किए हैं डिग्री में, 0 डिग्री तो होता है 130 डिग्री √3/2 फिर 1/2 फिर 1/√2 और फिर लास्ट में 90 डिग्री में क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो ये बढ़ा नहीं ना, बढ़ा, लास्ट में 90 डिग्री में क्या हो गया? 0 हो गया। शुरू से प्लस में चल रहा था, एक 0 हो गया तो घट गया, तो ये असत्य हो गया, क्योंकि 90 डिग्री का मान में ये जाकर 0 हो जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वृद्धि होगी, वृद्धि नहीं होगी, वो कम हो जाएगा तब सही होता। थीटा के सभी मान पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, थीटा के सभी मान पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ये भी वैसा ज़रूरी नहीं है, ये सत्य है, देख लीजिएगा सत्य है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि साइन थीटा सभी मान के लिए कॉस थीटा बराबर ही होगा। ये है ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, ए बराबर 0 डिग्री पर परिभाषित नहीं है, ये तो सही लिख दिया है ना। कॉट 0 डिग्री बराबर क्या है? अपरिभाषित होता है, तो ये तो सत्य है, सत्य है, क्योंकि कॉट 0 डिग्री बराबर क्या होता है? अपरिभाषित, तो उसी को बोला है परिभाषित नहीं है, मतलब सत्य है ये। ओके, ये सब गलत है, सही का निशान सत्य मत समझ लीजिए, हमारा आदत है मारने का। ठीक है, तो मिलते हैं प्रश्नावली 8.3 में, लगे रहिए मन से, 2 महीना बस है, अच्छा टाइम, पूरा किताब देख लीजिएगा। धन्यवाद।